नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रेयान सिंघानिया और प्यार से लोग मुझे आरवी बुलाते हैं। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं मैं आरवी टॉक्स के एपिसोड 4 में। और आज मेरा चहीता दोस्त कशिश जॉन फिर से दोबारा हमारे चैनल पे है और आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी हॉरर स्टोरी लेके आया है। तो वेलकम भाई, वेलकम टू माय Thank चैनल। you so much, bro. Always pleasure to be here. सो भाई, आज जो हॉरर स्टोरी तू लेके आया है, इज इट अ रियल स्टोरी या किसी से सुनी है या सुना है? ये वाकया मेरे साथ हुआ था और हमारा म्यूचुअल फ्रेंड नीलेश वो भी उस समय वहाँ पर मौजूद था, तो ये हम दोनों के साथ हुई थी उस समय। ओके, तो लेट्स डिग ब्रो, लेट्स डिग इन इट। तो ये करीबन 1 साल पहले की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल आप पकड़ सकते हैं। नीलेश जो है वो जोमेटो का डिलीवरी पार्टनर है। ओके। तो उसे एक ऑर्डर आया था, जो ऑर्डर उसे लगा था जुहू से, और उसे वो लेकर जाना था विलेपार्ला ईस्ट। ओके। तो उसी वक्त मैंने उसे फ़ोन किया कि तू कहाँ है, ऐसे ऐसे करके। तो उसने मुझे बताया हंसी मजाक में कि एक कैन का ऑर्डर था 126 रुपए का। कैन एक पेप्सी का कैन था। तो उसने बोला उसको ऑर्डर है, पता नहीं किसने मंगाया, उसका घर लास्ट ऑर्डर था वो उसका। उसने बोला ये छोड़ के मैं घर चला जाऊंगा। तो उसने मुझे बोला कि अगर तू फ्री है तो मुझे मिल सकता है, तो विलेपार्ला ईस्ट में मुझे मिलना। तो मैं थोड़ा ऐसा था कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, रात काफ़ी हो चुकी थी ऑलरेडी, मेरे हिसाब से कुछ 2 बज चुके थे। तो मैंने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन बजता है, कुछ 15 से 20 मिनट बाद। और नीलेश ने मुझे कहा कि अगर मैं फ्री हूँ तो उसके पास मैं जल्दी से आ जाऊँ। तो मैंने उससे पूछा क्या हो गया, तो उसने बोला कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ उसे बहुत अजीब फील हो रहा है, उसे काफ़ी डर लग रहा है। मैंने बोला लेकिन ये कैन ही तो देना था, तूने दिया नहीं। उसने बोला तू आ जा, मैं फिर बताऊंगा तुझे। ओके। मैंने बोला ठीक है। तो मैं पहुंचा उसके पास कुछ 15-20 मिनट बाद। तो उसने मुझे कहा कि ये उसको ऑर्डर आया था कैन का, एक सिर्फ। कस्टमर जब वो निकला था तो कस्टमर ने उसको बोला था आप आके मुझे फ़ोन कीजिएगा। जब वो वहाँ उस जगह पर पहुंच गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का एग्जैक्टली जो थी ना बिल्डिंग का, बिकॉज नहीं बताना चाहिए। तो मैं वहाँ पहुंचा तो उसने मुझे बताया कि वो वहाँ पर गया और वहाँ जो घर का एड्रेस उसमें फ़ोन में लिखा हुआ है वो उसे नहीं मिल रहा है। ओके। तो बिल्डिंग पे जाने के बाद भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि एड्रेस बहुत अजीब था। जैसे कि मैं आपको बिल्डिंग डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक बिल्डिंग का ये एंट्रेंस था जहाँ पर चौल जैसे था, मतलब ऐसे करके रेलिंग्स थी, जैसा फिल्मों में भी आपने देखा होगा, तो रेलिंग्स बनी हुई थी। एक क्वेश्चन है जी, लाइक प्रॉपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी या चौल था? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। इट वाज वियर्ड, दैट्स व्हाई। तो चौल बनी हुई थी एक, उसके बीच में एक मंदिर था हनुमान जी का, और फिर बाजू में एक रेसिडेंशियल प्रॉपर बिल्डिंग थी। बट वो एक ही कंपाउंड में थी। एक ही कंपाउंड के अंदर। हाँ, बनावट थोड़ी अजीब थी। तो उसमें लिखा हुआ था एड्रेस, कुछ विंग लिखा हुआ था 202, लेकिन जो एड्रेस था उसमें 2B लिखा हुआ था, तो बहुत अजीब था। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तूने ऐसे क्यों जल्दी बुलाया? तो उसने बोला एक तो मैं काफी देर से एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो मिल नहीं रहा है, और जब उसने कस्टमर को जाके फोन किया तो कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है। तो मैंने बोला चल ठीक है, मिलके ढूंढते हैं। उसने बोला बिल्डिंग में मुझे डर बहुत लग रहा है घूमने में, क्योंकि कोई था ही नहीं। वॉचमैन था जो मंदिर में सो रहा था अंदर। मंदिर में कोई गेट नहीं था, कंपाउंड का एरिया था वो, तो बीच में मंदिर था और आजू बाजू कंपाउंड शो हो रहा था। वहाँ वॉचमैन सो रहा था। तो हमने साथ मिलके एड्रेस ढूंढा। 2nd फ्लोर लिखा हुआ था, लेकिन 206 लिखा था। वहाँ जा रहे हैं तो 2nd फ्लोर पे 2B लिखा हुआ है, 2B 3B ऐसे करके लिखा हुआ था। तो हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है। फिर हम नीचे आए, और जैसे ही हम नीचे आए, मैं पता नहीं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा शायद ठीक से। ऊपर जैसा आपने चौल में देखा होगा कि ऐसे रेलिंग्स बनी हुई रहती है और लगे लगे घर होते हैं, मतलब वैसा ही घर रहते हैं, फिर उनके आगे बालकनी रहती है। हाँ, एक छोटी सी बालकनी और रेलिंग होती है। हाँ, राइट। बट उसमें कैसा था कि ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आगे जुड़ेगी। नीचे इतनी ही रेलिंग थी। इतनी सी रेलिंग थी ये घर के आगे। घर के आगे इतनी रेलिंग थी। ये बात आगे जुड़ेगी। अब हमने पूरा कंपाउंड ढूंढ लिया, हमें कुछ मिला नहीं वहां पर, कोई ऐसा एड्रेस कुछ नहीं, और वॉचमैन भी सो रहा था। हमने उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि कस्टमर भी फोन नहीं उठा रहा था। तो हमें ये लगा था कि ऑर्डर शायद कैंसिल होगा और हम चले जाएंगे। लेकिन वो बिल्डिंग बहुत क्रीपी थी, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो बहुत नेगेटिव थी, और वहां से बहुत अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी हमें। मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना था। जैसे अभी तुम दोनों गए वहां पे देखने, एड्रेस ढूंढ रहे थे, तो लाइट्स वाइट्स लाइक प्रॉपर लाइटिंग थी या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा होगा मैं आपको ज्यादा करके बता रहा हूँ, बट वहां पर ऐसे होता है जो लाइटें जल रही होती है, बंद हो रही होती है, टूटी फूटी,
और वैसी थी। एक हिस्सा जो बिल्डिंग का बहुत अच्छा था, वो ऐसा लग रहा था रेनोवेटेड है। हाँ, और एक एकदम पुराना सा था, पुरानी चौल टाइप बिल्डिंग थी वो। ओके। और हम पीछे जा रहे हैं तो बिल्डियां बहुत सारी, और कहीं पर लाइट है, कहीं पर लाइट नहीं है, कहीं पर बहुत डल लाइट है। तो अब वो उस बिल्डिंग में रास्ते काफी सारे थे। तो जिस चौल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, उसके सेकंड फ्लोर पर हम जाकर आ चुके थे। वहां पर तब कोई नहीं था, और अब इस टाइम तक 3:30 हो गए थे, 3:30 बज चुके थे करीबन। और जैसे ही हम कंपाउंड से बाहर गए, हमने एक नजर मारी, हम जैसे ही वापस आए निकलने के लिए, हमें वहां से एक आवाज आई कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो। तो ये आवाज एक बूढ़ी औरत की थी। तो पहले हमने सोचा कि मतलब ये आवाज कहाँ से, गूंजी थी वो आवाज पूरी जगह पर, लेकिन थी बहुत स्लो। तो हमने इधर उधर देखा, एक दूसरे को देखा कि तुझे भी आवाज आई, तुझे भी आवाज आई। तो उसने बोला हाँ, बोला ऐसा आवाज है कि इधर इधर ऊपर। हमने ऊपर देखा तो जिस सेकंड फ्लोर पे हम गए हुए थे, जहाँ सारे घर बंद थे, वहां पर एक करीबन 70-80 साल की बूढ़ी औरत थी, जो पूरे फ्लोर पे घर बंद थे वहां पर। और वहां पे लाइट वगैरह का क्या था? वहां पर नहीं थी लाइट, एकदम बिल्कुल भी नहीं था, पूरा डार्क था। और वहां पर हमें सिर्फ उसका इतना चेहरा दिखाई दे रहा था। अब मैंने आपको जो पहली रेलिंग वाली बात बताई थी, वो रेलिंग ऐसी थी कि अगर आप बैठ भी जाओगे तो भी आपका इतना शरीर दिखाई देगा। अच्छा, मतलब इतनी छोटी रेलिंग? हाँ, इतनी छोटी रेलिंग, 3 फीट मैक्स। हाँ, 3.5 फीट एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता रफली। क्यों मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां खड़े होकर नीचे कंपाउंड में झांका था, क्योंकि हम घर ढूंढ रहे थे। तो हम उस एरिया में आए, मैंने नीचे झांका, और वो किसी की भी कितनी भी हाइट होती है तो इतना तो नहीं दिखता आपको, कम से कम किसी का भी इतना शरीर, अगर बैठ के भी देख रहे तो भी आपको दिखता, वो चेस्ट लेवल तक दिखेगा। अब वो चीज हमें इमीडिएटली क्लिक नहीं हुई। तो उसने बोला कि क्या ढूंढ रहे हो क्या, तो हमने एक दूसरे को देखा, हमने डर के मारे, मैंने हिम्मत करके कहा कि हम ऐसे ऐसे एड्रेस ढूंढ रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा है। तो उसने बोला एक काम कीजिए, आप ऊपर आ जाइए, मैं आपकी हेल्प बहुत, मतलब आप समझ रहे हो उनका जो फेस थी, हम बहुत डर गए थे, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे के साथ थे, हमें एक दूसरे का साथ था, तो हम धीरे धीरे करके ऊपर चढ़े। उनकी जो शक्ल थी ऐसा लग रहा था पिघल रही है, मतलब इतनी ओल्ड थी वो, ओल्ड भी थी, और एक तो बुढ़ापा होता, और एक ऐसा लग रहा उनका वो छूट रही है। हाँ, वैसा था उनको, और उनका सिर्फ सर दिखाई दे रहा था। पर हम हिम्मत करके चल पड़े कि चलो ऑर्डर तो देना ही था उसे। तो हम ऊपर गए, और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे वहां पर कोई नहीं था। उस फ्लोर पे कोई भी नहीं था। उस रेलिंग थी, रेलिंग से ऐसे लग के स्टेयर्स थी, और ऊपर आप जाएंगे तो रेलिंग का व्यू आपका चला जाता है, लेकिन वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे ही थी। जैसे ही हम ऊपर गए तो देखा वो है ही नहीं। और हम दोनों, और घर भी कोई नहीं खुला है, और कोई घर नहीं खुला है, कोई दरवाजा नहीं खुला है, कुछ नहीं खुला है। हम दोनों एक दूसरे के, हमने कुछ कहा नहीं, पर हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के समझ गए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पर गलत है। और हमने एक दूसरे को देखा तो नीलेश ने ऐसा कहा आगे से, क्या हो सकता है वो घर के अंदर चली गई होगी पैसे वैसे लाने के लिए, ऑर्डर के लिए, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी था। तो हम थोड़ा आगे बढ़े, और जैसे ही हम 2 कदम आगे चले जहां वो बैठी हुई थी, हमें पीछे से आवाज आती है, वहां नहीं, ऊपर आओ, और ऊपर आओ, लाइक उससे ऊपर वाले, हाँ उससे ऊपर वाले फ्लोर पे, कि और ऊपर आओ। और हमने ये सुना, और हमने सोचा कि हमें कुछ सेकंड लगे होंगे ऊपर आने में। इतनी बूढ़ी औरत थोड़ी देर में नीचे से ऊपर कैसे चली गई, तीसरे फ्लोर से? हाँ, तीसरे फ्लोर पर कैसे चली गई वो। हम बहुत डर गए, हम वहीं। और आप समझ रहे, एक तो होता है कोई आपको ऐसे चिल्लाकर बुलाता है, वो चिल्ला नहीं रही थी, प्रॉब्लम ये है वो बात कर रही थी और बहुत लाउड हमें सुनाई दे रहा था। हम वही समझ गए। हम दोनों ने एक दूसरे का, देखिए अभी भी कैमरे पर दिख रहा होगा, अभी भी अब देखिए कैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। हम दोनों ने हिम्मत की, हम नीचे गए, और नीचे आते ही हमने तेज तेज चल के निकलना शुरू करके, और हमें पीछे से आवाज आ रही है हम दोनों को कि कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। ये आई जा रही थी आवाज हमें, लेकिन मैंने नीलेश को बोला निकल निकल, चल चल चल, जल्दी चल, ये बोला, और हम सब निकल रहे थे। हम सब बोल रहा हूँ, हम दोनों निकल रहे थे, नीचे गए। और जैसे हम निकल रहे थे, हम कंपाउंड में पहुंचे, मैंने नीलेश को मना किया था पीछे मत देख, चलते रहे। उसने तेज चलते वो पलट गया। और जो चीज उसने देखी, उसने कहा कि जैसे ही वो पलटा, और एक बार नहीं 2-3 बार पलटा था, क्योंकि जो उसने देखा तो उसे कंफर्म करना था उसने सही देखा कि नहीं, क्योंकि वो इन सब चीजों में तब तक उतना विश्वास नहीं कर रहा था जब तक विजुअली जब तक उसने देखा नहीं था, क्योंकि मैं तो पलट के देखने का कोई तुक ही नहीं बनता था। तो जैसे हम जा रहे थे, उसने पलट कर पीछे देखा, और उसने देखा कि वो महिला पहले माले पे खड़ी थी। जब हम और थोड़ा आगे चले, उसने कहा कि वो दूसरे माले पर खड़ी हुई थी, और उसने सिर्फ उसका फिर भी
इतना एरिया देखा था सर, और उसने देखा कि लंबा हाथ निकल रहा था, और वो जाते हुए उसने हमें देखा और हम भाग गए वहां से। हम बाहर आए, हम इतना, अब वो जैसे सॉरी, जब तुम दोनों ने पहले सेकंड फ्लोर पे गए तो वो थर्ड फ्लोर से आवाज दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे तुम बाहर भागे, तुम्हें वो आवाज बढ़ती चली गई बैकग्राउंड में। हाँ, बढ़ती चली गई। और जैसे ही जब कंपाउंड में आए, नीलेश ने पीछे देखा तो वो जो महिला थी या घोस्ट या जो भी एंटिटी थी, वो पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर ऐसे दिखने लगी, ऐसे दिखने लगी, क्विक उसको ऐसा उसका कहना था। मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे ऐसा घर के बड़ों ने बोला है कि कभी भी आवाज आए तो आपको पलट के नहीं देखना चाहिए। उसने देख लिया, और उसने देखा और वो चिल्लाने लगा। उसने देखा तो वो चिल्लाया, मतलब वो ऐसे था कि चल 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 चल। उसके बाद ये आ गई, चल चल चलो, मुझसे तेज भागने लगा वो। मैं समझ गया कि इसने कुछ तो देखा, मैं फिर भी नहीं पलटा। कंपाउंड से बाहर आके मेन रूप में हम काफी आगे तक दौड़े, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डर गए थे। मतलब हम बहुत ज्यादा डर गए थे। ये ऐसी चीज तो कभी इतनी ज्यादा क्लियर हमारे सामने आई नहीं है कभी। फिर वहां गए, और जैसे ही हम मेन रोड पे इतना दूर आ गए, मैं वहां रियलाइज हुआ ये चीज कि हम नीलेश का बैग वहीं कंपाउंड में भूल गए। और अब वापस जाना लेना, वो तो जाना पड़ेगा बैग लेने, क्योंकि हमने जो कैन था वो निकाल लिया था, बैग साइड में रख दिया था, और हम कंपाउंड में एड्रेस ढूंढ रहे थे। फिर हमें याद आया कि अब हमें बैग लेने जाना है। तब ये चीज हुई, तो हमने थोड़ा करीब आके उस एरिया के वहां जाके हमने वेट करना ज्यादा अच्छा समझा। उसने अपनी आईडी बंद की, उसने ऑर्डर को कैंसिल किया, जहां ऑर्डर देना था दिया। हम कम से कम सुबह 6-6:30 बजे तक रुके हुए थे। जब तक हमने कंपाउंड में वॉचमैन को चलते हुए नहीं देखा, तब तक हम अंदर नहीं गए। हमने वॉचमैन को देखा, हम अंदर गए, हम अपना बैग ले रहे थे, तो हमने वॉचमैन से बताया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है हमारे साथ, रात को ऐसे ऐसे करके ऐसे सीन हुआ। तो उसने पूछा कौन से फ्लोर पे गए थे आप? तो हमने बोला कि हम सेकंड फ्लोर पे गए थे, हमने देखा था। पूरी बात हमने उसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसने हमें बोला कि तीसरे फ्लोर पे अभी थोड़े टाइम पहले एक बूढ़ी औरत की डेथ हुई है। उनका जो बेटा है वो कहीं बाहर रहता है काम की वजह से, तो महीनों तक वो घर नहीं आता, और ये बहुत बूढ़ी थी, अकेले रहती थी। तो आजू बाजू सोसाइटी के लोग तो वो उनका ध्यान रखते थे। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उनकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से किसी वजह से उनके घर में डेथ हो गई। 3-4 दिन तक किसी को खबर नहीं पड़ी, और घर में ही उनकी बॉडी थी। हाँ, घर में उनकी बॉडी थी। फिर काफी टाइम बाद लोगों को पता चला कि उनकी डेथ हो गई है और ये सब चीजें हुई है। उन्होंने बोला कि ऐसा आपने ये चीज, उसने बोला कि नोटिस की होगी, मैं खुद मंदिर में सोता हूँ। उसने बोला देखो मेरा केबिन हुआ है, मैं सोता मंदिर में हूँ, हनुमान जी के एकदम सामने। हमने भी ये नोट किया, हाँ वॉचमैन तो मंदिर में सो रहा था। उसने बोला कोई भी रात को 12-1 बजे के बाद नहीं घूमता हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड में, और लोग आना जाना भी अवॉइड करते हैं। उसने बोला यही रीजन है, क्योंकि लोगों को आवाजें आती है, लोगों को दिखाई देता है, इसलिए लोग अवॉइड करते बहुत ज्यादा वहां पर घूमना, बहुत ज्यादा वहां पर जाना। तो ये एक इंसिडेंट था जो हमारे साथ हुआ। मतलब यार लाइक सीरियसली यार, वो सोसाइटी में क्या माहौल होगा ना, अगर लोगों को आवाजें ऐसी आ रही हैं, लोगों को दिख रहा है। हम सब काफी डर गए थे। नहीं डेफिनेटली यार, अगर आप ऐसी चीज देखोगे किसी को भी डर लग जाएगा। बट मैन लाइक सीरियसली तुम लोग की दाद देनी पड़ेगी, तुम लोग बैग लेने वापस गए हो यार। बैग तो चाहिए ही था, पर हमने वो देखो, हमने इंतजार किया सुबह तक, 6-6:30 बजे तक। और हमें एक्चुअली ये भी था कि हमें जानना था कि वहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, रात को आप थके हुए होते हैं, आपको दिखता है, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले आपको कंक्लूजन पे जंप नहीं करना होता है कि ऐसा ही हुआ होगा, तो हमें मेक श्योर करना था। लेकिन जब उसने ये बात बताई हमें कि वहां पर ऐसा ऐसा हुआ, हम हैरान हो गए। आप समझ रहे, किसी मूवी जैसा साउंड करता है। एक्चुअली ये कोई और सुनेगा ना, जैसे अभी हमारे व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे, तो इन लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो फिल्मों में होता है। भाई फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिल्मों में आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर फिल्मों में ये होता है ना, तो किसी ना किसी के साथ रियल में एक्सपीरियंस होता है, वही जाके उन्हें फिल्मों में डालता है। करेक्ट। तो मेरा इससे ये कहना था भाई कि लाइक आज के टाइम पे ऐसी हाईटेक सिटीज में भी ऐसा है। बिल्कुल है। और जब तक कोई इंसान इसे एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उसे पता तक नहीं चलेगा। नहीं, मैं नहीं मानता था खुद, जब तक मैंने नहीं किया था। क्या एक्सपीरियंस होगा यार, लाइक सीरियसली। तो गाइज एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा आपको। ये पर्सनली मेरे और मेरी मदर के साथ हुई है, और मैं बिलीव करता था इन सब चीज़ों में। कभी आने वाले पॉडकास्ट में बताऊंगा, मेरे साथ हॉस्टल में भी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस पे मैं इस लेवल पे बिलीव करता हूँ कि उस एंटिटी ने मेरे साथ, मेरी मदर के साथ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जिसमें हमारे एक्सीडेंट्स होने लगे,
हमको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि आज से लगभग लॉकडाउन से 2 या 3 साल पहले, 2 साल पहले आई गेस, 3 साल पहले ऑलमोस्ट, हम एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे। बिल्डिंग का नाम नहीं बता सकता, लेकिन यही अंधेरी वेस्ट RTO की बात है। तो जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है। तो हम एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुए और तब मेरे पास एक कैट थी, एंजल, 1 साल या 2 साल का बिल्ला था वो। और तब मैं जेमू मेरी डॉग है, फीमेल डॉग है, तब मैं उसको लेके ही आया था, आई गेस 3 महीने 4 महीने की होगी। तो मैं और मेरी मॉम जिस घर में रहते थे, मैं और मेरी मॉम ही रहते थे। तो मेरे बिल्ली की वो एक हैबिट थी, वो उस घर में आके लगी थी, उससे पहले वो हैबिट नहीं थी। उसकी हैबिट ये थी कि वो हमेशा ना बेडरूम के सामने जाके बैठ के रोता था, मतलब प्रॉपर जैसे बिल्लियाँ रोती हैं वैसे रोता था। तो हमको लगता था कि शायद परेशान हो रहा होगा, कुछ होगा इसलिए रो रहा है, तो हम ध्यान नहीं देते थे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि वहाँ पे हमने 2 महीना 3 महीना रुके। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो प्रोजेक्ट लॉस में चला गया। उसमें हमको ऑलमोस्ट 60-70 लाख का लॉस हुआ था। वो लॉस हो गया धीरे धीरे, लाइक ऑफिसेस बंद होने लगे, हमारा प्रोडक्शन हाउस बंद होने लगा, ये सारी चीज़ें होने लगी। अब अचानक से क्या हुआ कि बैक टू बैक मेरा और मेरी मदर का एक्सीडेंट होना चालू हो गया। मैंने तभी स्कूटी खरीदी थी, जो डियो ली थी मैंने। तू भी गया था आई गेस साथ में, तू गया था या फिर डोप गया था, कोई गया था मेरे साथ स्कूटी लेना। तो खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब जब वो स्कूटी आई तो मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था। तो मेरा 1 बार एक्सीडेंट हुआ, 2 बार एक्सीडेंट हुआ, एक बार हमारा साथ में हुआ था महाड़ा में। तो ऐसे करके लगातार बैक टू बैक मेरे 4 से 5 एक्सीडेंट्स हुए। लेकिन मुझे एक भी बार ये नहीं लगा कि ये मेरे घर की वजह से हो रहा है, और अब तक तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो रिसेंटली मेरी मॉम को बाइक चलाने का शौक लगा था। तो मेरी मॉम बाइक वाइक चलाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी मॉम कोकिलाबेन हॉस्पिटल के सामने बाइक लेके खड़ी थी, उनके साथ एक और उनके फ्रेंड थे, वो बाइक पे पीछे बैठे थे, मेरी मॉम बाइक पे बैठी हुई थी। अचानक से स्कॉर्पियो वाला आता है और मेरी मॉम को ठोक देता, एक्सीडेंट कर देता है। मेरी मॉम ज़मीन पे, मेरी मॉम का लोअर बैक 3 जगह से फ्रैक्चर हो गया। मेरी मॉम की पैर की एक उंगली कट गई, मतलब ऑलमोस्ट क्या कट ही गई वो उंगली। अब हम हॉस्पिटल भाग रहे हैं सब। अब पूरी रात ट्रीटमेंट हुआ, 1 दिन 2 दिन। अब जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, कोकिलाबेन में नहीं, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में, पहले कोकिलाबेन गए थे, उसके बाद किसी और हॉस्पिटल में। तो जब उस हॉस्पिटल में गए, तो जब मेरी मॉम अपने रूम में, जो रूम दिया गया था, अलॉट किया गया था आफ्टर सर्जरी एंड एवरीथिंग, उसमें 2 लोग रह सकते थे। प्राइवेट रूम था जिसमें 2 लोग थे, एक मेरी मॉम थी और एक और कपल था, वो मुस्लिम कपल था। तो उसमें से जो वो लेडी का हस्बैंड था, वो जब भी मेरी मॉम के सामने से कर्टन हटता था तो मेरी मॉम को, जैसे कर्टन होता है ना पार्टीशन के लिए दोनों पेशेंट के बीच में, जब भी हटता था वो मेरी मॉम को घूरता था। और मेरी मॉम बहुत गुस्से वाली है, तो बार बार घूर रहा था। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार घूर रहा था। तो मेरी मॉम ने ऐसे पूछ लिया, भाई क्या हो गया, क्यों घूर रहे हो, तमीज़ नहीं है, मैं अपने वाइफ पे ध्यान दो, ये सब क्या कर रहे हो। तो वो आके बोलता है, दीदी आप मेरी बात को गलत मत समझना। तो बोलती बताइए। जब उसने दीदी बोला तो मेरी मॉम थोड़ा काम डाउन हो गई। तो बोलता है, दीदी आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन आपके ऊपर किसी गलत चीज़ का साया है। तो मेरी मॉम ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे चोट लगी है, मैं हाई डोसेज के मेडिसिन पे हूँ, और आप मेरे से कह रहे हो मेरे ऊपर गलत चीज़ का साया है। तो बोलता दीदी आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ ये कराई है जिसने एक्सीडेंट। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ, उसने बातों बातों में ये बोला कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपके फैमिली में जितने लोग होंगे उन सबके साथ ऐसा होगा। तब मेरी मॉम को रियलाइज हुआ कि हाँ यार, आरवी का भी 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया भाई। एक बार मैं तेरे साथ गिरा, एक बार मैं राइट टर्न मार रहा था, मैं कट मार रहा था और मैं सीधा जाके बीएमसी ट्रक के नीचे घुस गया था भाई। मेरी स्कूटी पूरी बीएमसी ट्रक के नीचे थी, लेकिन उसने सही टाइम पे रोक दिया तो मेरे को चोट नहीं लगी। तीसरी बार मेरा इन्फिनिटी सिग्नल पे, पहला वाला तेरे साथ, दूसरे दोनों इन्फिनिटी सिग्नल पे एग्जैक्ट एक ही जगह पे हो गए थे। तब मैं सीधा ऑटो से ठुक गया था और ये सब हो गया था। तो उसने मेरी मम्मी को बोला कि दीदी जब आप यहाँ से डिस्चार्ज होंगी तो एक बार आप मुझे अपने घर बुलाइएगा। तब मेरी मॉम ने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरी मॉम घर पे आ गई। अब इस चीज़ के बाद हमारे साथ होने क्या लगा कि नहीं सॉरी, जब ये सब चल रहा था तो मेरी मॉम ने मुझे ये बात बताई। तो मैं हॉस्पिटल गया मेरी मॉम के साथ रुकने के लिए,
और उस वक्त एक मेरे अंकल थे, वो मेरे घर पे रुके हुए थे, वो अकेले थे घर पे, मैं और मम्मी हॉस्पिटल में थे। तो उन अंकल को, मम्मी जब हॉस्पिटलाइज थी उसी दौरान एक ड्रीम आता है, एक लेडी का, पूरी ब्लैक, कुछ नहीं दिख रहा है, ऑल ब्लैक शैडो, उनका ड्रीम आता है और चाकू लेके वो उनके पास आ रही है और बोलती है तू बचाएगा इन्हें, तुझे लगता है तू बचा लेगा, और ऐसे करके पूरे घर में उन्हें दौड़ा रही है सपने में। तो अगले दिन उन्होंने उठ के मम्मी को बताया, तो मम्मी को तब रियलाइज हुआ कि शायद ये जो आदमी बोल रहा है हॉस्पिटल में सच हो सकता है कि कुछ हो। इस बात ने मेरी मम्मी को थोड़ा सा वो किया था, लेकिन मम्मी ने फिर भी लेट गो किया। उसके बाद मेरी मॉम घर आई हॉस्पिटल से। उसके बाद अब ये हमको जनरली ऐसे महसूस होने लगा जैसे कोई शैडो पास ऑन हो रही है। तो हमको लगता था शायद विंडो से लाइट आती है ना, कभी कभी लाइट ऐसे जाती है तो ऐसा लगता है शैडो पास हो रही है, तो वो रेगुलर होने लगा। और हमारा बिल्ला पहले कभी कभी रोता था, अब रोज रोने लगा उस दरवाजे पे बैठ के, उस घर के दरवाजे पे। तो फिर मम्मी को रियलाइज हुआ कि यार नहीं, कुछ तो है, बुलाते कुछ तो बात है। तो उस आदमी को बुलाया। कौड़ियां पता है क्या होता है ब्रो? नहीं। कौड़ियां होती है शंख की छोटी छोटी शीपियों जैसा होता है। अच्छा समझ गया। शंख होते छोटे छोटे, उनके ब्रेसलेट्स भी बनते हैं। अब जब वो घर पे आया तब सबसे बड़ा अचंभा या शौक हमारे लिए ये था कि वो मुस्लिम होके काली माता का कट्टर भक्त था भाई। काइंड ऑफ तांत्रिक था वो, कट्टर भक्त जिसको बोलते हैं वो था भाई। उसने तिलक विलक लगा रखा था। वो आया ऐसे, उसने कौड़ियां फेंकी अपनी और मेरी मॉम से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप ये घर खाली कर दो। तो मेरी मॉम ने कहा क्यों? तो हमारा बेडरूम था, बेडरूम में बेड था और उसके सामने ड्रेसर था। बोलता कि ये जो एंटिटी है वो यहीं बैठती है और अभी भी बैठी है हो, और या तो हाँ, अब या तो ये आप लोगों को मार ही देगी, नहीं तो वो इस लेवल तक आपको चोट पहुंचा देगी कि आप बेड रेस्ट पे आ जाओ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि मेरी मम्मी को साल भर का बेड रेस्ट बोला था और तब तक ये 3-4 महीने हो चुके थे हॉस्पिटल घर। अब वो कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके ये घर खाली करो, नहीं तो आपकी जान पे आ जाएगी और अगला निशाना आपका बेटा होगा। तो अब मेरी मम्मी मेरे को बहुत प्यार करती है भाई, डर गई। तुरंत हमने उनको जो भी शिफ्ट कर लिया घर। अभी तो सबसे बड़ी बात अब बताता हूँ भाई। अभी शिफ्टिंग की बात चल रही है, शिफ्टिंग हो रही है, सब कुछ चल रहा है। हमने मूवर एंड पैकर से बात कर ली, दूसरा घर मैंने जाके देख लिया, डन कर दिया। अब हम शिफ्ट होने वाले हैं। शिफ्ट हो ही रहे हैं, उतने में मैं क्या देखता हूँ, हमारे एग्जैक्ट सामने वाले घर में एक लेडी रहती थी जो ऑलमोस्ट होंगी भाई, मतलब वो इतनी बूढ़ी थी कि वो एकदम ऐसे झुक गई थी, एकदम बेंड हो गई थी वो भाई। वो मेरे से कहती हैं, अब आई कैन अंडरस्टैंड मराठी बट आई कैन नॉट स्पीक मराठी, मेरा थोड़ा है उसमें, अब धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से मराठी में बोला कि बेटा जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ। बहुत धीरे धीरे बोलती हैं वो भी। तो मैंने कहा क्यों, बताइए क्या हो गया? बोलती नहीं जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ। तब तक मम्मी हल्का फुल्का मूव कर ले रही थी। तो मैं मम्मी को ऐसे लाया बाहर, मैंने सोफे पे बिठा दिया, वो अंदर आई। अब वो बोलती हैं मराठी में कि बेटा जितना जल्दी हो सके घर खाली कर दो। तो मम्मी ने पूछा क्यों काकी, क्या हो गया? बोलती हैं आज तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी बिल्डिंग में काट दी है, आज तक जितने भी लोग यहाँ पे रेंट पे आए हैं, अब उन्हें नहीं पता था इस घर में घोस्ट या ऐसा कुछ है, हमने किसी को बिल्डिंग में बताया भी नहीं था। उन्होंने बोला आज तक यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब के सब अपाहिज होके गए हैं। अपाहिज मतलब किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी की गर्दन टूट गई है, किसी का कमर टूट गया है। और वो दिन है, आज का दिन है, मेरी मम्मी की फिंगर चली गई और आज भी मेरी मॉम के लोअर बैक में 3 बोन्स क्रैक्ड हैं जो अभी तक रिकवर नहीं हुए। अब वो सबसे बड़ा शॉकिंग हमारे लिए यही था, जो एक बात थी सबसे शॉकिंग बात, कि चलो हम वो आदमी का भूल जाते हैं, हम उस हमारे अंकल का ड्रीम भूल जाते हैं, लेकिन इस औरत को कोई फायदा नहीं था हमें उस घर से निकाल के। ऐसा भी नहीं कि वो घर उसको चाहिए। वो औरत ने आके बोला कि बेटा तुम लोग अच्छे लोग हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब वो पहले बता देती, हम पहले चले गए होते। जब तक उन्होंने बताया तब तक तो सारा खेल हो ही चुका। पता चला होगा, हाँ उन्हें पता चला होगा कि ऐसा हुआ है। तो भाई ये हमारे साथ रियल हुआ था और वहां से फिर हमने घर छोड़ा। और आज भी अगर हम जैसे किसी भी घर में शिफ्ट होते हैं, कहीं पे भी हम शिफ्ट होते हैं, तो भाई हम पूजा जरूर कराते हैं, करानी भी चाहिए। हाँ मैं ये अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगा कि जब भी आप किसी और नए घर में शिफ्ट करें या रेंट पे भी शिफ्ट करें या खरीद के भी शिफ्ट करें या लैंड भी परचेज करें,
तो आप उस पे पूजा जरूर कराएं, सत्यनारायण की कथा जरूर कराएं, कुछ ना कुछ जो भी आपके शुद्धिकरण कराना चाहिए। आप जिस भी रिलीजन के हो, जो भी आपके वहाँ रिचुअल्स होते होंगे वो जरूर करने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी चीज कहाँ पे गलत है, कौन सी चीज कहाँ पे सही है। तो ये था भाई मेरा रियल एक्सपीरियंस। I have to say bro, I'm very scared after this. Damn. So guys, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं और आपको हमारी दोनों स्टोरीज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको मेरा हॉरर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में या मेरे इंस्टाग्राम के डीएम पे या यहाँ पर भी आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आप और हॉरर कंटेंट सुनना चाहते हैं कि नहीं। एंड गाइज, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड यू वांट टू से समथिंग ब्रो एट द एंड? भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, पार्ट 2 का वेट करो, और हमने नई लाइट लगाई है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये लाइटिंग आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें बताना, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जो दिन में देख रहे हैं उनके लिए भी भाई बाय बाय।